तो बेडरूम में ऐसे कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत लोग करते हैं? 2-3 कॉमन मिस्टेक होती है बेडरूम में. प्लीज डोंट कीप एनी वाटर बॉडी लाइक वाटर फाउंटेन, टेबल टॉप स्मॉल फाउंटेन्स. वाटर बॉडी शुड नॉट बी केप्ट इन द मास्टर बेडरूम. प्लीज अवॉइड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू दैट अगेन डिपिक्ट्स वाटर. कई देखिए पूरे मास्टर बेडरूम ब्लू में होते हैं, पूरे ब्लू में होते हैं, बट उनको लगता है कि ये तो है तो साउथ वेस्ट में, लेकिन वाई वी आर फेसिंग सो मच ऑफ एक्सपेंस. वो घर में कंटिन्यू एक्सपेंस रहेंगे सर, चाहे वो अपने ही ऊपर खर्च करें. ऐसा नहीं कि पैसे उनके डूब रहे हैं, बट वो पैसे टिकेंगे ही नहीं, चाहे वो एक ट्रिप मारेंगे. द काइंड ऑफ एक्सपेंस, बट होना तय है. तो अवॉइड ब्लू कलर, ऑल टिन्स एंड टोन्स ऑफ ब्लू, नो वाटर बॉडी प्लीज. ये 2 चीजें. और बेड के एकदम सामने मिरर नहीं चाहिए, जो इंटीरियर्स वाले इंटीरियर्स में होता है. एकदम बेड के सामने नहीं, वरना आपको कंटिन्यू हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा. ये कहीं आपको नोटिंग में नहीं मिलेगा. इट इज नॉट इन एनी बुक्स, इट इज जस्ट आई हैव कंपाइल्ड माय डाटा विद द एक्सपीरियंस. माय गॉड. ओके. नो मिरर इन फ्रंट ऑफ द बेड. इफ यू हैव, मेक अ स्मार्ट स्लाइडर that while sleeping you can slide it down. Okay. This kind of provision you can make. When you get up, just open it, have a mirror, make your interior beautiful. But while sleeping, just close it. So many interior elements are available in the market. We can easily close it. Okay. और अगर साउथ वेस्ट में नहीं है बेडरूम तो क्या सोल्यूशन है फिर उसका? Then comes the remedy. Okay. If the master bedroom is going northwest or not in the southwest corner, कई तो घर की एंट्री साउथ वेस्ट से होती है. Very typical houses are there. So वहाँ पे पूरा काम रेमेडीज होता है. एंड yes, रेमेडीज आर द ओनली सोल्यूशन that exists today. एंड मेरे अगर मैं महीने ये 100 प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो 80% आर द रेमेडियल्स. And every single remedy works. If it is properly checked and installed, it works. Okay. तो क्या रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर साउथ वेस्ट में नहीं है तो? So वो फिर प्लान चेक करके, अच्छा, प्लान चेक करके फिर पूरी रेमेडी सीलिंग पे इंस्टॉल होती है. ओके. इफ यू मतलब इफ नया घर बन रहा है तो फॉल सीलिंग के पहले सारे रेमेडीज आप अंदर डाल दीजिए. क्या क्या होता है, कुछ एग्जांपल देके बताइए. सर रेमेडीज के 500 टाइप्स हैं. वाओ. ओके. And it totally depends on the square feet area of work, the square feet area of space we are working. आज आप देखिए 900 स्क्वायर फीट में भी एक 3 BHK बन रहा है. 1500 में भी 3 BHK बन रहा है और 2500 में भी 3 BHK बन रहा है. तो अब मैं बोलूँ कि ये रूम में 2 लाइट से काम हो रहा है. अब यही हमारा स्टूडियो अगर 800 फुट का हो तो वहाँ 10 लाइटें लगेंगी. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर फीट एरिया on which you are working. Okay. But yes, if the master bedroom is not in southwest, very easy remedies are available and no civil work. Just the remedy and the screw. You just screw it down. सुपर मैम. ओके मैम, बहुत बार मैं ये देखता हूँ, जैसे कई बार ये लोग बोलते हैं कि यार पैसे घर में किस जगह पर रखने चाहिए. तो ज्यादातर लोग तो मंदिर के आसपास भी रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. तो पैसे का कॉर्नर्स कहाँ पर स्टोर, पैसे रखने कहाँ चाहिए? सब ठीक है, आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं जवाब देती हूँ. साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस. ओके. एंड द अलमीरा और द ड्रॉर शुड बी ऑन अ साउथ वॉल so that it opens on the north side. Okay. Wow. But on a broader way, this is the answer. But it totally differs on the planning. अगर आपने साउथ वेस्ट में पैसे रखे हुए हैं और आपके बाकी घर में बहुत वास्तु डिफेक्ट्स हैं, it is of no use. अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल, साउथ वेस्ट में आपने पूरे पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, और आपके उसी घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप वो why are you taking that money corner? So वास्तु is a मतलब it totally differs in every property. एक ही 2 डिफेक्ट होते हैं, बस उसको अच्छे से फाइंड आउट करो और उसकी रेमेडी करके फ्री हो जाओ. अब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसे थोड़ी छोड़ देते हैं. We go to the best doctor and get the medication done. Correct. This is the effect of good vastu, but you have to choose the good doctor. Again, correct. Very very important. ये तो important है. ये बहुत important है सर, क्योंकि इंडिया में हर 5वां इंसान वास्तु कंसल्टेंट है. This is the truth we are facing every day. You've been practicing it for over 20 years. Over 20 years, yes. At the age of 25, I started because I have seen many live examples. At that time,
आई हैव सीन सो बिग हाउसेस. आर्किटेक्ट ने उस 93 में आई हैव सीन अ हाउस. यस, 93 में वो हाउस बना एंड 99 में उस घर में मैंने वो हर चीज देखी जो होनी ही नहीं चाहिए थी, और वो घर आज बंद पड़ा है. हम्म वो 1.5 एकड़ का में वो बंगलो बना हुआ था. आर्किटेक्चर और इंटीरियर वाइज नो, बट आज भी उस घर को कोई बीट नहीं कर सकता. माय गॉड. एंड आई हैव सीन द डिटोरिएशन ऑफ ऑल काइंड इन दैट हाउस. मेरे प्रैक्टिस के 1 साल बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वास्तु कंप्लायंस पे ही काम करना है, नो मैटर्स जो भी टाइम लगे. लोगों को अवेयरनेस ही नहीं रहेगी. आप अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं, आप अपना ड्रीम ऑफिस बना रहे हैं, you are spending like anything and things are getting expensive day by day. Once done is done. Correct. So why not get the basics of it done while planning, while interiors. Okay, at last if you're मतलब आपको पता चल रहा है कि मेरा पूरा ऑफिस का घर रेडी होगा, then I came to know through some data कि we have to check वास्तु. 80% of the work is now the वास्तु रेमेडीज. 80% काम लोग वास्तु रेमेडीज पे ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को उस समय अवेयरनेस रहती है कि पहले से सब कुछ ठीक कर लो. करेक्ट.